साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, कल पेरिस ओलंपिक के अंदर हरियाणा के जाट समाज की बेटी मनु भाकर ने एयर पिस्टल शूटिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत के भारत का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया और अपनी जाट बिरादरी का नाम रोशन किया। और ये जाट जाति का ओलंपिक में 8वां मेडल है। तो मैं ये बात आज आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बात यूँ बता रहा हूँ कि ये देश 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। इसमें कई हजार जातियाँ रहती हैं और इसमें 28 के करीब राज्य हैं और उन राज्यों और यूनियन टेरिटरी अलग हैं। कुल मिला के 30-35 हो जाते हैं। उनमें से एक हरियाणा ही ऐसा राज्य है जो बहुत ही छोटा है, क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही छोटा राज्य है। लेकिन जितने मेडल हरियाणा में भी जाटों ने इस देश को दिए हैं, ये दुनिया के इतिहास में एक अभूतपूर्व बात है। अगर इसका विश्लेषण ढंग से किया जाए तो ऐसा दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू आज मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे जाट पहलवानों के साथ एक उत्तर प्रदेश के बाहुबली गुंडे बृजभूषण शरण सिंह ने बदसलूकी करी और उस बदसलूकी को सहते हुए भी वो लोग मेडल जीतते रहे, यानी उसने हरियाणा से उठा के जो कुश्ती के शिविर वगैरह हैं वो अपने इलाके में लेके गया, गोंडा बस्ती में, जहाँ से आज तक कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी पहलवान पैदा नहीं होता। और वहाँ उनके साथ बदसलूकी करी, उनका मोरल डाउन करने की कोशिश करी। उसका उद्देश्य ये था कि जो कुश्ती का जो ट्रेंड है ये हरियाणा से निकल के यूपी में आ जाए। लेकिन कुछ चीज़ें कुदरत किसी राज्य को, किसी क्षेत्र को, किसी जाति को कुदरत प्रदत्त होती हैं, वो अपने इस प्रयास में कामयाब नहीं हो पाया। तो उसके बाद में जब उन पहलवानों ने, उन खिलाड़ियों ने इंसाफ की मांग की इस सरकार से, तो इस सरकार ने उसको वोट बैंक के तराजू में तोला। उस चीज़ को वोट बैंक के तराजू में इस मायने में तोला कि वो जो बृजभूषण शरण सिंह नाम का गुंडा था, एक तो बाहुबली था, दूसरा भाजपा का सांसद था और तीसरा वो जाति से राजपूत था, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्के वाला वोटर है। और उनको ऐसा लगता था कि जो जाट हैं वो हुड्डा के साथ हमें वोट नहीं देते, इसलिए इनकी पहलवानों की बात सुनने में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कानून का पालन, इम्प्लीमेंटेशन भी जाति और वोट बैंक देख के किया जाएगा। और वो गुंडा आज तक भी खुला घूम रहा है, जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। अच्छा, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात मैं आपको आज बताता हूँ। हमारे देश के अंदर कुश्ती के अंदर 1952 में पहला मेडल केडी जाधव नाम के एक पहलवान ने जीता था, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये हमारा भारत देश जो मल्ल युद्ध के लिए, मल्ल योद्धाओं के लिए मशहूर रहा है। महाभारत में देखो, भीम, महाबली भीम, जिसके अंदर बताते हैं कि 70-80 हज़ार हाथियों की ताकत थी। इसमें कुश्ती का मेडल तो छोड़ो, किसी भी खेल में कोई मेडल ही नहीं आता था, हॉकी को छोड़ के। उसके बाद 2007 में जब सुशील ने दोबारा ये मेडल जीता और उसके बाद 12 में फिर उसको रिपीट किया, तो एक भूख पैदा हुई हरियाणा के बच्चों में मेडल जीतने की। और उसके बाद में तो फिर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही बनते चले गए। तो जब ये रिकॉर्ड बन रहे थे तो सरकार को इन रिकॉर्डों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना था, लेकिन उल्टा सरकार ने उल्टा काम किया। उन खिलाड़ियों का मोरल अप करने की बजाय डाउन किया गया और उसमें जातिवाद का जहर घोला गया। हमारे देश के अंदर अगर जाट ओलंपिक में मेडल जीत के आ रहे हैं तो उनकी हिम्मत, हौसला अफजाई करने की जगह उनके खिलाफ उल्टे बयान दिए गए हमारे देश के कुछ जाने माने राजनेताओं के द्वारा। एक लीलाराम गुर्जर एमएलए है हरियाणा के अंदर, जिसने रणदीप सुरजेवाला को मेरे ख्याल से 5-7 हज़ार वोटों से हराया था कैथल विधानसभा के अंदर। उसका एक बयान आया जब ये पहलवान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में मेडल जीत लिया तो क्या देश को मोल लेगा। उस लीलाराम गुर्जर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ओलंपिक का मेडल है, ये कोई बिग बॉस का शो नहीं है। इसके अंदर पहले अपने अखाड़े में क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर अपनी तहसील में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, फिर नेशनल में, और फिर उसके बाद ओलंपिक में क्वालिफाई करना पड़ता है और फिर खुली प्रतियोगिता होती है ओलंपिक के अंदर। तो ये तो हुई एक बात। लेकिन ये जो सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार है, ये ऐसे ऐसे लोगों को सम्मानित करती है
बिग बॉस जीतने वाला एक एल्विस यादव है जो एक बार सांप के जहर के साथ भी पकड़ा गया था। उसको जब वो बिग बॉस जीत के आया, जो है कि बहुत ही बेहुदा और भोंडा शो है जो टीवी पे आता है, उसको मनोहर लाल खट्टर ने मंच पे जाके सम्मानित किया था। और एक यूट्यूबर है हरियाणा का है अंकित भैयापुरिया, जो अपने वीडियो डालता है दौड़ लगाने के और पुशअप वगैरह लगाने के, उसको इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लगाने के अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना के पेश किया था। और जो आज तक अपने गांव का भी दंगल नहीं जीतता है, क्योंकि जातिवाद फैलाना था, जाट वर्सेस अदर करना था, और जाटों को ये दिखाना था कि तुम कितने भी बड़े से बड़े अचीवमेंट हासिल कर लो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम तुम्हारे खिलाफ दूसरी जातियों को खड़ा करेंगे। लेकिन जाटों ने अपने बाहुबल से, अपने पौरुष से बार बार ये साबित किया सरकार से कि तुम हमारे खिलाफ कितनी भी विपरीत परिस्थितियां खड़ी कर लो, लेकिन हमारे अंदर जो दम है उस दम को हम दिखाएंगे। और वो फिर से दिखा दिया। मनु भाकर ने पेरिस के अंदर ओलंपिक के अंदर भारत की तरफ से हमारे जाट समाज की बेटी ने कल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत के दिखा दिया कि तुम कितना भी हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा कर लो, हम फिर भी मेडल जीत के दिखाएंगे। और ये जाट समाज का पहला नहीं, दूसरा नहीं, 8वां मेडल है। 2 मेडल सुशील के पास है, सुशील कुमार सोलंकी, दिल्ली के बापड़ोला गांव के रहने वाले, ओलंपिक के 2 मेडल। विजेंद्र बेनीवाल हरियाणा के भिवानी के रहने वाले, बॉक्सिंग का 1 मेडल। रवि दहिया, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक के पास कुश्ती का 1-1 मेडल। साइना नेहवाल के पास बैडमिंटन का 1 मेडल। और अब ये मनु भाकर के पास शूटिंग का 1 मेडल। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जाटों के 8 मेडल हो गए ओलंपिक में, किसी और जाति के हों तो बताओ। और ये मेडल बिग बॉस के शो में नहीं जीते, ओलंपिक में, जो दुनिया की सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग खेलते हैं, पूरी दुनिया के लोग लड़ने के लिए आते हैं, पूरी दुनिया के सामने होता है। और वो गुंडा बृजभूषण जो ये कहता था कि मेडल 50 रुपये में मिलता है, उस गुंडे को कोई ये पूछे कि तेरे बाप दादा ने भी कभी ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, 50 रुपये की बात करता है तू। गुंडागर्दी करके तू ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन किसी को मेडल नहीं जितवा सकता। तेरी जितनी औकात है ना, अब टिकट भी नहीं मिला, तेरी औकात वही है, तू अपने इलाके का बाहुबली हो सकता है। तेरा बाहुबल हरियाणा में आजा भी निकाल के दिखा देंगे कितना बड़ा बाहुबली है तू। और जो इन्होंने हमारे पहलवान बेटियों के साथ किया, इन भाजपा के गुंडों ने, वो पूरी दुनिया ने देखा है। कैसे वो अपना मेडल गंगा में बहाने गए थे। अगर वो उस दिन अपना मेडल गंगा में बहा देते ना, तो एक पुरानी कहानी है अमेरिका की। एक वहाँ का बॉक्सर था, कैसियस क्ले नाम था, हबसी था, काला, उसको गौरव ने अपमानित किया था वहाँ के, तो उसने अपना मेडल वहाँ की एक नदी में बहा दिया था। ये पूरी दुनिया में एक किस्सा मशहूर हुआ था, किताबों में, सिलेबस में पढ़ाया जाता था। अगर उस दिन हमारे पहलवान भी गंगा नदी में मेडल बहा देते तो पूरी दुनिया के सामने नाक कटती हो। तो भला हो नरेश टिकैत का, उन्होंने जाके रोक लिया उनको। जब अपने पद्म पुरस्कार सड़क पर रख के आए, जब सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हमारी समाज की बेटी मनु भाकर ने कल मेडल जीत के साबित कर दिया कि सरकार कुछ भी कर ले, और ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कितना भी मनोबल तोड़ने की कोशिश कर ले, हम जाट हैं और देश का मान सम्मान ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, और जलने वाले ऐसे ही जलते रहेंगे, और हम अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे। और मनु भाकर के बाद अब अगला नंबर विनेश फोगाट का है। मैं गारंटी देता हूँ कि इस ओलंपिक में वो लड़की भी मेडल जीत के आएगी। इसको सड़कों पे घसीटा था दिल्ली पुलिस ने, और प्रधानमंत्री ये सब देख रहे थे, अपनी नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे। अच्छा भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी दिल्ली से आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में शेयर करना। मेरे चैनल का नाम लाउड जाट वॉइस है, उसको सब्सक्राइब करना। जो भाई ये जो वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, कृपया यूट्यूब पे जाएं, मेरे चैनल का नाम लाउड जाट वॉइस है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी दिल्ली से। धन्यवाद भाई।